हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। वार्षिक कार्य मूल्यांकन, जिसे हम एसीआर एपीआर भी बोलते हैं, राजकाज पोर्टल के माध्यम से लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अभी भरी जा रही है अप्रैल माह में। जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर निकला है 2025-26, उसकी एपीएआर वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट इसी वर्ष आपको 30 अप्रैल से पहले पहले भरना, उसकी लास्ट डेट नज़दीक है। साथ ही साथ ऐसे एम्प्लॉयज़ जो राजकाज पे अपनी एपीआर भरना चाहते हैं, उससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड किए हुए हैं, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपको आपकी प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है। एक न्यू अपडेट आया है राजकाज पर। पहले हम हमारी प्रोफाइल अपडेट नहीं कर पाते थे, उसके लिए हमें राजकाज को मेल करना पड़ता था, हमारे एचओडी ऑफिस को मेल करना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था एंड हमारी कभी कभी एपीआर बिना अपडेट किए ही भरनी पड़ती थी हमें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप खुद अपनी एपीआर के लिए यहाँ पे आपकी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा राजकाज एपीआर एसीआर का, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं राजकाज पोर्टल पर, तो ये आपसे एक पिन मांगता है या फिर ओटीपी विद कहता है। अगर आपके पास लॉगिन विद ओटीपी नहीं आता है तो आप डायरेक्ट उस पर लॉगिन हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आपके ओटीपी मांगता है तो आप ओटीपी से भी यहाँ पे अपना ओटीपी मेंशन कर सकते हो, और पिन जनरेट किया हुआ है तो पिन डाल के यहाँ पे वेरीफाई पिन पे क्लिक करना। इसके बाद हम यहाँ पे वेरीफाई पिन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका नेम मिलता है। नेम के पास ही एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का ऑप्शन बना हुआ है, इसी ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आपको क्लिक करना। जैसे आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका डेजिग्नेशन, आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट, ऑफिस, सब आपको यहाँ पे नज़र आएगा। देन उसी के पास एक बटन आपके पास मिलेगा अपडेट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने शो होती है। एम्प्लॉय आईडी, नेम, लास्ट नेम, ज्वाइनिंग डेट। यहाँ पे जो ज्वाइनिंग डेट आती है वो फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट ही आती है राजकाज पर। आपके जिस अभी ऑफिस में काम कर रहे हो वो यहाँ पे नहीं आएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। एसएसओ आईडी आ जाएगी। इसके बाद आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे एक बटन दिख रहा है ग्रीन फ्लैग में, करंट रिक्वेस्ट डिटेल, इसको थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अब आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, मेन बात यह है। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है राजकाज पे। पोस्टिंग टाइप में आपके पास अगर यहाँ पे रेगुलर चार्ज है तो वही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस टाइप, अगर आपकी गलत हो रही है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट है, स्टेट है, मिनिस्ट्रियल है, क्लास 4th है, वर्क चार्ज है, अदर सर्विस है, तो वो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है सबसे ऊपर, पोस्टेड डिपार्टमेंट ऑफिस। ये इसका यूज़ इसलिए है कि बहुत बार ट्रांसफ़र होते हैं, प्रमोशन होता है, या कोई और रीज़न से हम किसी अदर जगह पे कार्य करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आपका सबसे पहले पोस्टेड डिपार्टमेंट ऑफिस यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका मेन ऑफिस है जहाँ आप कार्य कर रहे हैं। तो इस ऑफिस के पास एक छोटा सा सर्च का बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे ही नीचे ऑफिस नेम आ रहा है आपका, एडमिन डिपार्टमेंट आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एपेक्स बॉडी, एडमिन डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस एंड ऑल। तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस पे क्लिक करना है। सबसे पहले जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो एडमिन डिपार्टमेंट में आपको कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आपका मेन डिपार्टमेंट है, उसका नाम आपको यहाँ से सर्च करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सिंपल टाइप करना है। जैसे मैं संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ तो यहाँ पे संस्कृत टाइप करूँगा मैं, सिंपल संस्कृत टाइप करते देखेंगे आप संस्कृत डिपार्टमेंट के जितने भी यहाँ पे मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करके वहाँ ओके का बटन मिलेगा, ओके कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा यहाँ पे जो भी हमारे डिपार्टमेंट है उसका नेम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऑफिस नेम, अब आपको यहाँ पे जहाँ आप पोस्टेड है वो ऑफिस नेम यहाँ पे सर्च करना है। जैसे यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में उसका डाल रहा हूँ, जैसे आप स्कूल का नेम डाल सकते हैं, मैं मेरे ऑफिस का नेम डाल रहा हूँ डिविजनल, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा तब जितने भी डिविजनल ऑफिस है वो सारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे आपके सामने। अब आप जिस भी ऑफिस में पोस्टेड है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। स्कूल में है तो स्कूल का नाम सर्च करना है आपको वहाँ पे। देन इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा वापस से स्क्रॉल करेंगे। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे हमारा ऑफिस सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको लगता है कि आपका कैडर भी गलत आ रहा है तो आप वहाँ से वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपका यहीं आ रहा है। तो आपने डिपार्टमेंट संस्कृत एजुकेशन सेलेक्ट किया है तो ऊपर भी यहाँ पे आपको आपका कैडर संस्कृत एजुकेशन ही मिलेगा। देन यहाँ पे डेजिग्नेशन स्केल, डेजिग्नेशन अगर आपको वापस से आपका सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। अब जैसे हमने वहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका जो भी डेजिग्नेशन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा।
सेलेक्ट करने के बाद ओके का बटन मिलेगा नीचे आपको, तो ओके बटन पे आपको क्लिक करना। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट अगर गलत है तो वो सही कर लीजिए, फादर नेम गलत है तो वो सही कर सकते हैं आप। अब आपको लगता है यहाँ पे कि आपका होम स्टेट भी गलत आ रहा है या होम डिस्ट्रिक्ट गलत आ रहा है, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में। इसके बाद सिंपल आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर, सबमिट बटन पे क्लिक करते ही एक मैसेज देता है आपको, एम्प्लॉय डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू फैच अपडेट डिटेल्स। इसको आपको सिंपल ओके कर देना है, ये आपको यहाँ से पेज लॉग आउट कर दे। लॉग आउट करने के बाद आपको वापस से लॉगिन करना है और वापस से राजकाज एपीआर की प्रोफाइल में जाना है। जैसे आप राजकाज एपीआर की प्रोफाइल में जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल आपको वहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट मिलेगी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे लॉगिन करके वापस। अब यहाँ मैंने वापस से लॉगिन किया है तो मैं देखूँगा कि मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पे मुझे अपडेट मिलेगी, जो भी मैंने अपडेट करी है, डेजिग्नेशन, कैडर, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, पोस्टेड एज, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपकी अपडेट मिलेगी। एंड आप यहाँ पे आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सही कर पाएंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको आपकी राजकाज प्रोफाइल पर आपकी डिटेल्स कैसे अपडेट करनी है। एक न्यू ऑप्शन से स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ के लिए खोला गया है। तो आप समय रहते अपनी प्रोफाइल ज़रूर यहाँ पे अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद ही आप राजकाज पोर्टल के माध्यम से एपीआर आपकी वार्षिक बाहरी मूल्यांकन है वो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर बनाते हुए उसे फॉरवर्ड करें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल के बाद ये डेट ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद फिर आप एपीआर नहीं भर पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी डीपीसी में जो भी डीपीसी होती है आपकी, उसमें एपीआर चाहिए रहती है। एंड लास्ट ईयर की एपीआर अगर आपने डिस्पोज़ नहीं की है तो वो भी आप डिस्पोज़ कर लें, क्योंकि डिस्पोज़ करने के बाद ही आपकी एपीआर कंप्लीट होती है। तो ये थी पूरी प्रोसेस राजकाज प्रोफाइल पर अपडेट करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।